नमस्कार साथी, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रुथ ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर क्लर्क, जो आपका 16/4/26 को WCR जबलपुर डिवीज़न में हुआ था। 100 नंबर का पेपर है, तो आपके समक्ष डिस्कस करूँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपकी जो तैयारी है रेलवे के रिलेटेड वो आपको और 4 चांद आप उसमें लगा सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है कि जो जेनरस है उसका अपोजिट क्या होता है। तो सेल्फिश जो है जेनरस का अपोजिट होता है ना। व्हाट इज अपोजिट ऑफ वेगाबॉन्ड? तो अपोजिट होता है वेगाबॉन्ड मीन्स चितर बितर, तो वेल टू डू इसका अपोजिट हो जाएगा। ये इसका दूसरा, ये वाला पहला वाला हो गया जेनरस का अपोजिट सेल्फिश इसका हो जाएगा। द टीचर एडवाइस स्टूडेंट डैश हार्डर, तो स्टूडेंट्स है ना, एडवाइस्ड पास्ट है तो इसमें स्टडीड हार्डर। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो म्यूजियम की जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट है, MUSEUM, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन, ये आएगा इसका जब फिस्ट इस अगेंस्ट द टेबल है ना, स्मैश्ड के साथ अगेंस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेमलेट। हेमलेट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है हमारा प्रोमेनेड का मीनिंग क्या होता है। तो पाथवे बिसाइड सी, तो समुद्र के किनारे रास्ता होता है उसको प्रोमेनेड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन, तो रिपेंट के साथ फॉर का उपयोग करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आप करेक्ट बताइए। शिनोग है ये, शिनोग जो यहूदी लोग ज्यूस लोग पूजा करते हैं उसको शिनोग बोलते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी SYNAGOGUE, ये शिनोग इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी है ना। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली स्पेल, तो कंसाइंस जो है आपका उसका करेक्ट स्पेल्ड बताइए। तो कंसाइंस CONSCINC कंसाइंस की करेक्ट स्पेल है। आई डिड नॉट वेंट देयर, चूज़ करेक्ट सेंटेंस में क्या होगा। तो डिड नॉट के साथ जो है तो जो है आपकी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आई डिड नॉट गो देयर, ये आपका करेक्ट होगा। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो दैट नोबडी बिलीव्ड हिम, इनक्रेडिबल है ना। क्लोज, इसमें से मतलब उसका एक्सप्लेनेशन जो ऐसा था, अवर्णनीय था या इनक्रेडिबल था, जिसके कारण कोई उस पर जो है विश्वास नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एक्यूज, इसका आपका हो जाएगा ACQUIESCE, इसकी करेक्ट स्पेल वर्ड ये थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको करेक्ट एरर छांटनी है चारों सेंटेंस में। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय वाज अवेयर ऑफ द मिस्टेक, तो आपकी इसके नाइदर नॉर का नियम है कि जो इसकी पहले वाली वर्ब है उसके अकॉर्डिंग इसमें लगाया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर ये वेयर आना चाहिए था। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्यश, तो इसका होता है प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ऑफ क्यश। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ टर्म फॉर अ गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय विच इज़ अ प्लूटोक्रेसी, है ना, प्लूटोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ स्कार्सिटी, तो ये है आपका अबंडेंस या कम मात्रा में, स्कार्सिटी अबंडेंस मतलब त्यागा हुआ, इसको अपर्याप्त और ये त्यागा हुआ। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, नो शूनर के साथ काय का उपयोग करते हैं, तो आपस में देन का उपयोग नो शूनर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग होता है, ये आइटम फ्रेजल है, मुहावरे हैं, इसका मीनिंग रिवील अ सीक्रेट है ना, इसका अर्थ होता है डिटेक्ट एरर इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट ये आपका प्लूरल है, इसके साथ सिंगुलर होना था हैज़, ये इसका पार्ट जो है गलत है। नेक्स्ट व्हाट इज टर्म फॉर अ पर्सन हु लव्स बुक, bibliophile is called a bibliophile. Next, what is synonyms of enclave? It's a ghetto. Synonyms, ghetto है ना। नेक्स्ट है हमारा he has been working here since, since has been, ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एंटोम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, तो इसका एंटोम हो जाएगा मॉडर्न, इसका एंटोम हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना, ये आपका थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल इज़ प्लेड बाय देम, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय, ये इसका देर आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका आपको पैसे वॉइस में बनाना है। तो इसका हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस है तो इसलिए पहले तो विंग आएगा, आप ऐसे एलिमिनेटेड कर देते कि जब कंटिन्यूअस का पैसे बनाते हैं तो उसमें विंग का यूज़ किया जाता है। तो एक ही ऑप्शन है विंग है, इसलिए फोर्थ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाइदर राम नॉर श्याम
इज प्रेजेंट है ना। अभी मैंने आपको बताया कि नाइदर के साथ जो इसकी पहली वाली वर्ब है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को उपयोग किया। तो श्याम जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। व्हाट इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंड? एक्सपेंड का इसमें हो जाएगा विस्तार होता है एक्सपेंड का, तो कॉन्ट्रैक्ट या सीमित होता है इसका ना। नेक्स्ट है हमारा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो इसमें एन आएगा ना, ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है हमारा हार्डली डैश द स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट, तो इसमें क्या होगा, हार्डली हैड आई है ना, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द सिनोम्स ऑफ ऑफस्केट, तो इसका हो जाएगा सिनोम्स, कंफ्यूज इसका सिनोम्स हो जाएगा। व्हाट इज अपोजिट ऑफ लेकोनिक? इट्स वर्बस, लेकोनिक का अपोजिट क्या होता है, वर्बस होता है। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्ट एरर इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो इसमें आपका आ जाएगा हेड के साथ जो है आपका थर्ड फॉर्म होता है और नो का ये न्यू जो है सेकंड फॉर्म इसमें, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द वर्ड फॉर स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, इट्स कॉल्ड एक्सटेम्पोर, तो मोदी जी जैसे जो देते हैं विदाउट प्रिपरेशन इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर है ना। नेक्स्ट है हमारा चूज करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर पीपल्स, पीपल से दैट ही इज अ वेरी रिच, तो ही इज शेड टू बी वेरी रिच, ये इसका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट ईच ऑफ द बॉयज डैश है ना, तो ईच के साथ अभी पहले ही बताया सिंगुलर का यूज़ किया जाता है, तो उसमें हैव था इसलिए अपने हैज किया, यहाँ भी इसमें ईच का उपयोग होगा। व्हाट इज अपोजिट ऑफ एम्फ्रेवल, तो इसका हो जाएगा इटर्नल। नेक्स्ट है हमारा ही इज डैश हायर टू थ्रोन, ही इज ना, तो ने इसमें आपका एन आएगा। नेक्स्ट व्हाट इज सिनोम्स ऑफ इंटेंसिजेंट, स्टबन, स्टबन मतलब होता है लचीला है या मतलब जो थोड़ा सा मुलायम हो, तो उसको स्टबन होता है ढीठ है ना। नेक्स्ट नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, इसमें आपका करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको ना, तो इसमें हो जाएगा फिर से वही है नाइदर ऑफ द टू बॉयज है ना, तो दोनों में से किसी भी नहीं, तो इसमें हैज आना चाहिए था ना। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, इज़ नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का उपयोग करा जाता है, तो 42 में ये आपको करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज टर्म फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, इज कॉल्ड अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जो इंसान मानव जाति से प्रेम करता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट लेगर हेड, इसका है इन सीरियस डिसएग्रीमेंट, एट लोअर हैंड इसका मीन ये होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीट अराउंड द बश, ये होगा अवॉइड द मेन टॉपिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सिनोम्स ऑफ स्टोरी, ये हो जाएगा नॉन टू फ्यू, स्टोरी इजोटेरिक का नॉन टू फ्यू। व्हाट इज सिनोम्स ऑफ रिकल्सिट्रेनेट, इसका हो जाएगा आपका स्टबबोर्न है ना। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कट कॉर्नर्स, डू समथिंग चीपली और बीटली, इसका मीन है कट कॉर्नर का। नेक्स्ट व्हाट इज अपोजिट ऑफ कैंडाइड, इज अ सिक्रेटिव, कैंडाइड ईमानदारी, सिक्रेटिव मतलब चुपचाप तरीके से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लिशिंग इन डिस्गस, समथिंग गुड डेट शीम बेड इनिशियली, ये आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। इसके बाद इसमें जो है आपका मैथ का वेटेज, तो मैथ तो आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा है ना, आप कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको उसको PDF आपको डाल दूँगा। यहाँ से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन शुरू हो गए। हेडर और फुटर को आसानी से संपादित करने में कौन सा व्यू सहायक होता है, तो इसका प्रिंट लेआउट जो है हेडर और फुटर को आसानी से संपादित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा एक्सेल फंक्शन शर्त के आधार पर मान लौटाता है, अगर इफ़ आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मान आप लौटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे नियमों के आधार पर सेल को हाईलाइट करने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें उपयोग होती है। नेक्स्ट वी लुकअप का पहला आर्गूमेंट क्या होता है, तो लुकअप वैल्यू इसका पहला आर्गूमेंट होता है। PS65 किससे संबंधित है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से PS65 संबंधित है। PH51 किससे संबंधित है, तो स्टाफ क्वार्टर से ये PH51 संबंधित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट संख्या के नज़दीकी पूर्णांक बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो ये इसका आपका राउंड जो है ये आप उपयोग में लाते हैं। PH53 जो आपका है ये काय से प्लान है, ये पैसेंजर एमिनिटी से PH53 है। पूर्वी रेलवे में कितने डिवीजन है, तो ईस्टर्न रेलवे में आपको जो है 4 डिवीजन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा IREPS किससे संबंधित है, तो IREPS जो है वो टेंडरिंग से संबंधित है। PS17 किससे रिलेटेड है, तो ये PS17 जो है वो आप कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा HRMS में सक्रिय मॉड्यूल नहीं है, HRMS में तो आपका क्वार्टर अलाउंस नहीं, ओनली क्वेश्चन नहीं है, बाकी पास ट्रांसफर ट्रेनिंग ये सब कुछ मॉड्यूल है।
जो आपका जेम है उसमें एम स्काई के लिए होता है, तो जेम इसका एम का अर्थ है मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है हमारा HRMS में साइन मॉड्यूल के संबंधित है, तो ये यूनिक पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट HOER के अंतर्गत रेल कर्मचारी के परिकरण परिवर्तन करने के लिए कौन सा पद्धति का सक्षम है, तो PCPOS के लिए सक्षम है। नेक्स्ट ये आपके मैथ का क्वेश्चन है ना। इसके बाद देखते जबलपुर मंडल में OBC संबंध मुद्दों का संपर्क अधिकारी कौन है, तो रवि वर्मा इसके संपर्क अधिकारी हैं। ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, तो ये आप इनको सोल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम आपको इंग्लिश और जो रेलवे से रिलेटेड है वो आपको डिस्कस करा दे रहे हैं। PNR संख्या में कितने अंक होते हैं, तो PNR संख्या में जो आपके होते हैं 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन 12-181 निम्नलिखित किस स्टेशन पर नहीं रुकती, तो ये दयोदया है, ये भोपाल में नहीं रुकती। 22-181 ये गोंडवाना है, ये भोपाल में ये नहीं रुकती ना। सीधा इनका रूट जो है सागर से है। एक्सेल में कौन सा विकल्प परिणाम के बजाय फार्मूला दिखाता है, 100 फार्मूला से ये जो है फार्मूला दिखाता है। सीधी भर्ती में दिव्यांगजन वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत कोटा कितना है, तो ये इसका 4% जो आरक्षण का कोटा है। वंदे भारत शिल्पी ने ट्रेनों का तकनीकी रूप से इंजन रहित के रूप में डिजाइन किया गया है। ट्रेन सेट स्वचालित के रूप में इनको विकसित किया गया। 2026 की शुरुआत वंदे भारत स्लीपर सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये कामाख्या से हावड़ा तक इसकी शुरुआत हुई है। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Shift+F11 का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा विकल्प डेटा को टेबल में बदलता है, तो इंसर्ट टेबल ये आप उससे बदलता है। SPAD का पूरा नाम क्या होता है, तो SPAD जो है आपका उसका फुल नाम है सिग्नल पासिंग एंड डेंजर। SPAD का फुल फॉर्म है आपका सिग्नल पासिंग एंड डेंजर। ट्रेन क्लर्क की मेडिकल श्रेणी क्या है, ट्रेन क्लर्क की मेडिकल श्रेणी जो है आपकी A3 है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प पर वर्क्स का मेडिकल श्रेणी क्या होता है, तो वर्क्स के अंतर्गत जो ग्रुप D में पोस्ट है हेल्पर, उसका जो मेडिकल श्रेणी है वो C1 कैटेगरी का होता है। नेक्स्ट है हमारा ये 2 प्रश्न जो है अगले, ये तो मैथ के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर से मार्ग की लंबाई के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, मतलब लेंथ ऑफ रेलवे के हिसाब से जो लार्जेस्ट है जो आपका रेलवे जोन है वो कौन सा है, वो आपका नॉर्दर्न रेलवे या उत्तर रेलवे आपका है। नेक्स्ट है भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई और कुर्ला के बीच किस वर्ष चली थी, मुंबई और कुर्ला के बीच जो चली थी वो आपकी 1925 में चली थी। और विश्व में भी आपकी स्टोंगटन और उसके बर्मिंघम से चली थी 1925 में, इंग्लैंड में ये भी पहली ट्रेन आपकी चली थी। नेक्स्ट है हमारा कोंकण रेलवे मुख्य रेल से किन राज्यों को जोड़ता है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को कोंकण रेलवे आपको जोड़ता है। नेक्स्ट पेरम्बूर में कौन सी विनिर्माण इकाई भारतीय रेलवे के लिए कोच बनाती है, तो पेरम्बूर में जो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो आपको जो है बनाती है। नेक्स्ट भारत में किस स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है, तो आप वर्तमान में जो आपका हावड़ा है उसमें सबसे अधिक प्लेटफॉर्म भारत में पाए जाते हैं। ये राजभाषा के अगले 10 क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आपकी धारा 8 के अंतर्गत जो है राजभाषा संबंधी नियम केंद्र सरकार जो बना सकती है। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में कुल आपके 30 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपके करार ये सब प्रेस विज्ञप्ति निविदा सूचना ये सभी जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत उपनियमों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनियम कितने राजभाषा के, कुल 12 नियम जो है उपनियम है। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन से संघ क्षेत्र राज्य का क्षेत्र में नहीं है, तो ये चंडीगढ़ जो है वो आपके राज्य का क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा नीति की जानकारी देने वाली अनुच्छेद 343 से 351 संविधान किस भाग में है, तो ये भाग 17 में है। संविधान किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी होने संबंधी प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 343 में हिंदी होने संबंधी प्रावधान दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कितनी है क्या है, तो ये इंग्लिश आपके अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, तो आपका उत्तराखंड जो है उसकी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। नेक्स्ट केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके जो है प्रधानमंत्री केंद्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये 110 क्वेश्चन इसका अगला पेपर फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।